अपना दल एस के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा से कोई लड़ाई नहीं है। अपना दल एस 2014 से एनडीए के साथ है। हमने कभी सीटों का मोल भाव नहीं किया है। हमारा सीधा फार्मूला है कि गठबंधन के घटक दल जहां जीतने की स्थिति में हो वहां उसे सीट मिलना चाहिए। अब तक इसी फार्मूले पर गठबंधन चल रहा है। विपक्षी एकता के सवाल पर कहा कि 2019 में विपक्ष ने बड़ा गठबंधन किया था, तभी एनडीए ने 66 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी। इस बार उनका गठबंधन उतना मजबूत नहीं है, इसलिए हम 80 की 80 सीट जीतेंगे। यूसीसी के सवाल पर कहा कि जब सदन में चर्चा होगी तब अध्ययन कर निर्णय लिया जाएगा। के लिए चर्चा की और जो परिवर्तन की आवश्यकता है उस विषय पे हम लोगों ने चर्चा किया। अच्छा, आने वाले समय में मतलब क्या लगता है आपको कितना? देखिए, अपना दल 2014 से एनडीए का सबसे पुराना और विश्वस्त सहयोगी है और अपना दल कभी भी सीटों की लड़ाई लड़ता ही नहीं है। ये हमारे आप जैसे मीडिया के साथियों की दया है जो उसको नंबर ऑफ सीट्स पर जो है कन्वर्ट करता रहता है। अपना दल 2 विषयों पर अपना गठबंधन करता है और उस पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। पहला, सामाजिक न्याय की जो राजनीति है उस पे अपना दल कोई समझौता नहीं करता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को कि उन्होंने अपना दल की जो मांग रही हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी ने हमेशा से सामाजिक न्याय का जो भी विषय उठाया हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में, चाहे नवोदय विद्यालय में, चाहे नीट की परीक्षा में हो और चाहे सैनिक स्कूल में पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्रवेश में आरक्षण देने का विषय हो, इस तरह के विषय जब भी हमारी नेता ने उठाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ करके इन विषयों को हल किया है और पिछड़े वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने का काम किया है। तो हमारी पार्टी का पहला जो एजेंडा है वो सामाजिक न्याय का है। दूसरा, जहाँ से हमारा सहयोगी दल जीते वहाँ से वो लड़े, जहाँ से अपना दल जीत सके वहाँ से अपना दल लड़े, जहाँ से निषाद पार्टी जीत सके वहाँ से निषाद पार्टी लड़े, और भी जो सहयोगी आना चाहें वो जहाँ से लड़ सकें और सब मिल कर के सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ें। ये हमारी पार्टी का एजेंडा। लगातार एकजुट हो रही हैं, वो एनडीए के खिलाफ और खासतौर से भाजपा जो आपकी सबसे मुख्य पार्टी है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसे? क्या आपको लगता है कि 2019 से बड़ा गठबंधन है उत्तर प्रदेश में? कोई नहीं है। तो जब 2019 में हमने 66 सीटें जीती हैं तो अब की बार हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। और मैं तो आपको इससे आगे बढ़ कर के एक बात बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पसमानदा मुस्लिम ने अपना दल के विधायक को रामपुर जैसी जगह पर जीत दिलाने का काम किया है, तो इससे आपको ये नहीं लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का लोकप्रियता किस हद तक आगे बढ़ चुकी है? मुस्लिम की बात की आपने, केंद्र सरकार में लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टेप है? देखिए, हमारी पार्टी स्पष्ट है, जो जनहित में जो भी काम होगा हम उसके साथ खड़े हैं। रही बात यूसीसी का, तो जब ये संसद के पटल पर रखा जाएगा तो उसको अध्ययन करके उस पर हमारी पार्टी टिप्पणी देगी, लेकिन जनहित में और हमारे भारत की जनता के हित में जो भी वो होगा, हमारी पार्टी एनडीए के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। मऊरानीपुर में ऐसे कैसे होगी जो आपकी सीट वहाँ? देखिए, स्थानीय स्तर पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको भी जानकारी है, और जो हुआ है उसको हम लोगों ने उच्च स्तर पर बातचीत किया है और भविष्य में इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं होगी, ये हम इंश्योर करेंगे।